हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज मैंने पालक की सब्ज़ी बनाने का डिसाइड किया कि आज मुझे पालक की सब्ज़ी खानी है, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट किया है कि मैं हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खाने में लूँ और मतलब इन्हीं चीज़ों का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करूँ। तो हरी सब्ज़ियाँ खाने से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है और बीपी प्रॉब्लम है और ब्लड की कमी है। ये सारी प्रॉब्लम दूर होती हैं। तो ना हो सके हरी सब्ज़ियाँ खानी चाहिए, गर्मियों तो स्पेशली। फ्रेंड्स, आज आपको एक बात बताना चाह रही हूँ मैं, और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस की बात बताना चाह रही हूँ। मैं किसी का एग्जांपल नहीं दूँगी कि किसने क्या किया था और कौन सिलेक्ट हुआ, कितनी रैंक हासिल की है। आई डोंट केयर। लेकिन अभी सिर्फ मैं अपनी बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो मतलब जिस कंडीशन से मैं गुजरी हूँ ना, मैं वही सारी बातें आपको बताऊँगी। लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोड़ आएंगे जो आपके अंदर ऐसा फील होने लगेगा कि आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ के भी काबिल नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। तो फिर उस टाइम पे आप बस अपने मन में ये बात सोच के चलें कि आप किस कंडीशन में हैं और आपकी फैमिली किस कंडीशन में है और आप उन लोगों के लिए कितना कुछ करना चाहते हैं। अगर आप अपने आसपास का जो भी आपका माहौल है ना, आपकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं किसी भी चीज़ को लेके, यानी कि पैसों को लेके, मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से मैं अपनी बता रही हूँ। तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें। अगर आप अपना आसपास का जो भी आपका माहौल है ना, आप उसे देख के चलेंगे, आप उसे देख के अपनी पढ़ाई करेंगे ना, तो कभी आप डीमोटिवेट हो ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दिन में मतलब 28 घंटे या 30 घंटे इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर लेते, तो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन आना ही लगता है और इरिटेटिंग फील होने लगता है। ऐसा लगता है मतलब जितना हमने पढ़ा है वो हमें मतलब याद है भी या नहीं। तो हमारे मन में ऐसे डाउट आने लगते हैं। तो मतलब अंदर से हम पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होते जिस चीज़ को लेके। तो इतना पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप सिलेबस कवर करने के चक्कर में ना पढ़ें, और जितना आप पढ़ रहे हैं मतलब आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, ओवर मत पढ़िए। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया पूरा दिन में, एक दिन में आपने पूरी लक्ष्मीकांत ख़त्म कर दी और उसमें से आप किसी ने भी आपसे एक छोटा सा टॉपिक पूछ लिया, बस आपने नहीं बता पाया, तो आपके अंदर खुद से ये होगा कि मैंने पूरा दिन ये पढ़ा और मुझे नहीं आया समझ में। तो इस सारी चीज़ों से आपके अंदर चिड़चिड़ापन आने लगेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको होने लगेंगी। इतना पढ़ें जितना आपको समझ में आ जाए और आप उसे रिवाइज कर सकें, कितनी बार हो सके मतलब आप रिवाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब मैं यही एडवाइस दूँगी कि आप सिर्फ रिवीजन करें। जितना भी आप पढ़ रहे हैं घर, मतलब जैसे कि मैं तो पढ़ती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 13 घंटे 14 घंटे, इतने घंटे का ही मैं मतलब स्टडी रूटीन मतलब दिन में सेट करती हूँ। 3 या नाइट मतलब दोनों मिला के ऐसा हो जाएगा। कभी कभार मतलब ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं कर लूँगी ना तो मुझे खुद का पता है कि मैं इतना याद नहीं रख पाती हूँ और फिर मैं भूल जाऊँगी, और फिर भूल गई तो क्या ही फ़ायदा, मतलब हमारा पूरा दिन भी खराब गया और हमने मतलब जो भी पढ़ा है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं कम से कम पढ़ती हूँ, पर रिवीजन ज़्यादा करती हूँ, और मैं स्टार्टिंग से ही ऐसे ही करती आ रही हूँ फ्रेंड्स। ऐसे नहीं कि अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है कि हाँ मतलब अभी ये कर रही हूँ। मैं शुरू से जब मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की थी तब से लेके मैं अभी तक, स्टार्टिंग में तो मैं जैसे कि फोर्थ हावर्स है और 12th हावर से मतलब इतनी स्टडी की है। उसके बाद मेरा रिवीजन स्टार्ट हो जाता था, मैं रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करती थी। आप लोगों को मालूम होगा कि एक आदमी 84% तकरीबन एक दिन के अंदर जो पढ़ता है वो भूल जाता है। स्मार्ट आदमी वो होता है जो मतलब जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करे, और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई तो वही होती है ना कि कम से कम पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। बहुत से लोग ये होते हैं कि भाई आज मुझे इतना सिलेबस कवर करना है, कि आज मुझे इतनी सारी एनसीईआरटी एक साथ पढ़नी है।
तो अगर आप किसी भी चीज़ को मतलब ख़त्म करने में लगे रहोगे ना, तो वो ख़त्म तो हो जाएगी, लेकिन आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद भी करके देख चुकी हूँ। पहले ये था कि जब मतलब मैं मतलब उतनी मतलब सीरियसली तरीके से नहीं पढ़ाई कर रही थी, और मुझे मतलब मैंने स्टार्ट ही की थी उस टाइम मुझे ज़्यादा नहीं पता था कि मतलब यूपीएससी मतलब किस तरीके से मतलब डिमांड करती है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब मैं इतनी मतलब मुझे नॉलेज नहीं थी। तो मैं जितना हो सके मैं एक दिन में मतलब बहुत सारी एनसीईआरटी पढ़ लेती थी, बहुत सारी मतलब चीज़ें मतलब कवर करके चलती थी कि आज इतना पढ़ लिया, 1 महीने में इतना कर लूँगी। तो मतलब कवर तो हो जाता, लेकिन समझ में मतलब आधे से ज़्यादा भी नहीं आता। तो अब मेरा ये है कि जितना हो सके, चाहे मुझे पूरे दिन में मतलब मैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, यही सारी चीज़ें 2 ही एनसीईआरटी क्यों ना पढूँ, लेकिन मैं उन्हें एक दिन में अगर जितना भी मैंने जैसे कि 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, उनका मैं रिवीजन करती रहूँगी बार-बार, जितने में मैंने हाईलाइट किया है, और मतलब मैंने कहीं पर भी मतलब शॉर्ट मतलब नोट भी बना के रखे हैं, उनका मैं रिवीजन करती रहूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन करने से ये होता है हमारे दिमाग में अच्छे से छप जाती है जो चीज़ें जो मतलब हमें एक बार पढ़ने में नहीं आती है। ये मतलब मेरे साथ होता है फ्रेंड्स कि अगर मैं किसी भी चीज़ को बार-बार अगर मैं याद करूँ या पढूँ, तो मुझे मतलब वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ाई करते टाइम अगर आपके मन में ये डाउट आता है ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी साल बर्बाद हो जाएगी, साल बेशक बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जो आपको सीख मिलेगी ना, इस दुनिया में कोई भी टीचर आपको नहीं दे सकता। क्योंकि जो सीख ठोकर खाने से मिलती है ना, वो इस दुनिया में किसी भी स्कूल में नहीं, कहीं पर भी नहीं मिल सकती। जितनी बार आप गिरेंगे ना, उतनी बार आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उतनी बार आपके अंदर एक नया एक्सपीरियंस आएगा। तो कभी फेलियर के डर से तो आप घबराइए मत कि हाँ मेरा मतलब इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार होगा, लेकिन होगा ज़रूर। अगर आप अपनी तरफ ईमानदारी रखेंगे ना, आप अपनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता इस दुनिया में, कोई भी। और हाँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि मतलब कि यूपीएससी तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम है। इस दुनिया में टफ़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहने की बातें हैं। इंसान ने अपने मन में एक डर बिठा रखा है कि हाँ भैया नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बस की बात नहीं है। तो लोगों का मतलब बोलने का वो है ही। अगर कोई इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है ना कि हाँ मुझे ऐसा काम करना है, तो मतलब इतने एडवांस में लोग एडवाइस देने आ जाएंगे, तुमसे हो जाएगा ये, तुमने ये एग्ज़ाम क्लियर कर नहीं पाया यूपीएससी का। अगर लोग ऐसे मतलब लोग डायलॉग देंगे तुम्हें, और तुम्हारा मतलब जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना एकदम चकनाचूर करके मतलब फेंक देंगे। इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, और अगर होगा भी ना तो उसे पॉसिबल किया जा सकता है। लोगों ने तो बस अपने मन में एक डर बिठा रखा है कि ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा टफ़ है, ये नहीं हो पाएगा। अगर इंसान अपने मन में कुछ हासिल करने की ठान ले ना, स्पेशली पढ़ाई को लेकर, अगर उसने एग्ज़ाम किसी की चीज़ की तैयारी कर रहा है वो, और उसने उसे क्लियर करने के लिए अपना पूरा सब कुछ दे दिया, अपना टाइम, मतलब उसने मतलब बाहर की लाइफ क्या है वो सब कुछ छोड़ दिए ना, तो मैं नहीं मानती कि वो हार सकता है। वो कभी हार ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना, जितना हो सके मतलब रिवीजन ज़्यादा करना, क्योंकि टाइम कब निकल जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि साल के 4 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं।
क्योंकि साल जाते हुए वक्त नहीं लगता है, आपके पास बहुत कम समय है और जितना हो सके आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अच्छे से अपना रिवीजन अच्छे से करें ताकि आप जो भी पढ़ें उसे याद कर सकें और आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दे सकें। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ और आप खुद का भी ध्यान रखना, क्योंकि खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।